everyone, welcome back to my series Courtroom Guide for Juniors episode 3. So आज की सीरीज में I have selected a topic जो आपको लॉ स्कूल सिखाता जरूर है जिसके बारे में, लेकिन उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में नहीं बताता है. तो वो जो टॉपिक है दैट इज समन्स. समन्स क्या होते हैं? सो बेसिकली समन का मीनिंग को समझते हैं पहले. तो जब भी आप केस कोई फाइल करते हो कोर्ट में नया, या फिर किसी और ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो कोर्ट एक नोटिस भेजता है, कोर्ट की तरफ से वो नोटिस जाता है कि आपके अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है एंड इस टाइम पे और इस डेट पे आपको कोर्ट में आना है, अपीयरेंस देनी पड़ेगी. तो दैट इज नोन एज समन. सो समन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नोटिस फ्रॉम द कोर्ट. सो नोटिस फ्रॉम कोर्ट इज अ समन. अब समन को आप भेजते कैसे हो? तो मतलब आप इसकी सर्विस कैसे करोगे? सर्विस होती है नोटिस के थ्रू. अब सिविल केसेस में जो है ये सीपीसी के ऑर्डर 5 के अंडर इसके प्रोविजंस आते हैं कि सिविल केसेस में आप सर्विस ऑफ समन कैसे करोगे. वही जो क्रिमिनल केसेस है वो बीएनएसएस में आते हैं सेक्शन 63 से 71 के बीच में. ठीक है. तो जो बीएनएसएस जो नया हमारा एक्ट आया है वो ये बताता है कि सेक्शन 63 और 71 तक जितने भी सेक्शन है वो कवर करते हैं सर्विस ऑफ नोटिस, दैट इज सर्विस ऑफ समन्स इन क्रिमिनल केसेस. नाउ अब जो समन्स है उसकी मोड ऑफ सर्विस क्या होती है? वो जो नोटिस सेंड किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से वो किन किन वेज में सेंड किया जा सकता है. तो सबसे पहले तो समन ही आ गया, दैट इज कोर्ट नोटिस, कि कोर्ट ने नोटिस भेजा है दूसरी पार्टी को. फिर आता है आपका दस्ती सर्विस. अब दस्ती सर्विस क्या होता है? दस्ती एंड स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट. अब दस्ती सर्विस क्या होता है? दस्ती सर्विस इज नथिंग. ये क्या होता है कि इसमें भी आप क्या करते हो कि कोर्ट का ही नोटिस जाता है, लेकिन जब कोर्ट बहुत बार नोटिस भेज देती है और दूसरी पार्टी तब भी अपेयर नहीं हो रही. क्यों नहीं अपेयर हो पा रही? कि एड्रेस गलत था, या फिर पर्सन नॉट फाउंड है, या कुछ ऐसे टेक्निकल रीजंस जिसकी वजह से पार्टी नहीं अपेयर हो रही है. दैट मीन्स कि उसको सर्विस नहीं हुई है समन की. तो जब वो पार्टी अपेयर नहीं होती, तो जब एडवोकेट्स होते हैं, मतलब कि जो काउंसिल होते हैं जिन्होंने केस फाइल किया होता है और वो दूसरी पार्टी को बुलाना चाह रहे हैं, तो वो कोर्ट की परमिशन से दस्ती सर्विस कर सकते हैं. तो दस्ती सर्विस कैसे होती है? दस्ती सर्विसेज की या तो आप खुद जाके उनको दे के आ रहे हो कि आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, या आप क्लर्क के थ्रू भेज रहे हो, या फिर आप उनको कोरियर कर रहे हो. तो कोरियर भी कैसे होता है? स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्विस, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट. अब देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. इज फर्स्ट थिंग इज कि is it like you went to the court, you said कि today I want to give service to some other person, तो कोर्ट आपका फ्री में काम कर देगा? नो. आपको समन्स या दस्ती सर्विस कुछ भी हो उसके लिए आपको पीएफ फाइल करना पड़ता है. अब पीएफ क्या होता है? सो आई टेल यू व्हाट इज अ पीएफ. पीएफ इज नथिंग, इट्स अ प्रोसेस फी. प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस? नोटिस भेजने का प्रोसेस, नोटिस सेंड करने का जो प्रोसेस है उसके लिए प्रोसेस फी लगती है. उसके आपको वो पीएफ फाइल करना पड़ता है. अब पीएफ फाइल कैसे होता है? पीएफ फाइल करने के लिए आप अहलमद के रूम में जाते हो. ठीक है. वहां पे एक आपका पीएफ फॉर्म होता है, आपको वो फॉर्म को भरना पड़ता है. उसमें आपकी केस डिटेल्स होती हैं कि आपका केस का नाम क्या है, आप किसकी तरफ से फाइल कर रहे हो, किसको भेजना है, एड्रेस, और उसके साथ यूजुअल प्रैक्टिस, बट डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट यू आर प्रैक्टिसिंग, यूजुअली 5 रुपीज की कोर्ट फीस लगती है. तो ये जब आप सबमिट कर देते हो अलोंग विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जिसमें बोला गया है कि दस्ती सर्विस होएगी या फिर समन्स कोर्ट की तरफ से जाएंगे, तो वो आप उस ऑर्डर के साथ आप पीएफ फाइल करते हो. और वो पीएफ फाइल करने के बाद जो अहलमद होता है वो आपका एक एनवलप प्रिपेयर करता है जिसमें आपका समन नोटिस जाता है. अब डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर कोर्ट करवा रही है तो वो नोटिस कोर्ट स्टाफ अपने आप भेज देगा, लेकिन अगर आप करवा रहे हो तो आपको वो कोर्ट नोटिस को कलेक्ट करना पड़ेगा,
फिर आप उसकी दस्ती सर्विस करोगे, मतलब जब आप उसको पर्सनली खुद से सर्विस करवाओगे तो उसके लिए आपको वहां जाके पीएफ फाइल करना पड़ेगा। फिर उस पीएफ फॉर्म के बाद वो आपको एनवलप देंगे, नोटिस बना के, समन बना के, वो कलेक्ट करके जब आप खुद से करवाते हो तो उसको दस्ती सर्विस बोलते हैं। अब बहुत सारे अदर मोड्स ऑफ सर्विस भी होते हैं, जैसे आपका ईमेल, व्हाट्सएप। ये यूजुअली हर कोर्ट नहीं मानता है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चल जाता है। बट ये भी कब चलता है, जब आपके कोर्ट के थ्रू भी गई हो, आपने दस्ती सर्विस भी करी हो, लेकिन ऑपोजिट पार्टी चाह रही है कि आप उनको एक बार ईमेल या व्हाट्सएप पे भी नोटिफाई कर दो, तो तब वो अदर मोड्स में ईमेल और व्हाट्सएप यूज करा जाता है। अब सब्सटीट्यूटेड सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अभी 2 मिनट बाद समझेंगे। सो बेसिकली इन शॉर्ट हमने अभी क्या समझा कि जो आपका सर्विस होती है समन की, मतलब जो नोटिस जाता है कोर्ट की तरफ से, उसको बोलते हैं समन। दैट इज व्हेन कोर्ट सेंड्स द नोटिस। सेकेंड इज योर दस्ती सर्विस, दैट इज व्हेन parties or their advocates themselves send the notice. अब इन केस, ठीक है, हम बात कर रहे थे सब्सटीट्यूटेड सर्विस की, कि सब्सटीट्यूटेड सर्विस क्या होता है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस सीपीसी में आता है ऑर्डर 5 रूल 20 के अंदर, ठीक है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस। अब मानो इन केस आपने दस्ती सर्विस भी करवा दी, ठीक है, लेकिन आपका ये जो सर्विस है ये वापस आई जा रही है बार बार कि एड्रेस गलत है, या फिर जिस पार्टी को हम सर्विस करवा रहे हैं वो पार्टी अब वहां पे रहती ही नहीं है, तो ये अनसर्व्ड है। ये जो है ये आपका बार बार अनसर्व्ड हो रहा है। तो जब ये बार बार अनसर्व्ड होता है तो आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हो सब्सटीट्यूटेड सर्विस के लिए। अब सब्सटीट्यूटेड सर्विस में क्या क्या आता है, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, जो 2 मेन होती है, दैट इज फर्स्ट इज योर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करा सकते हो कि आप ये जो भी इंसान है जहां पे भी है प्लीज अपेयर हो जाए कोर्ट में। सेकंड होती है आपकी एफिक्सेशन ऑन द एड्रेस, मतलब कि जो आपके पास एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस में, उस एड्रेस के आसपास आप नोटिस टिक कर सकते हो कि कोर्ट में इस पर्सन को बुलाया जा रहा है। whoever sees this, या जो पर्सन जिस पर्सन को बुलाया जा रहा है अगर वो ये नोटिस देख रहा है तो प्लीज कोर्ट में अपेयर हो जाए। दैट इज योर सब्सटीट्यूटेड सर्विस, जो कब होती है, सिर्फ तब होती है जब समन्स भी हो गए इशू, दस्ती सर्विस भी रिपीटेड बहुत टाइम बाद रिपीट हो चुकी है, 2 times 3 times 4 times, स्टिल द पर्सन इज नॉट कमिंग इन अपेयरिंग, तो वो आपका होता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। अब कभी कभी क्या होता है कि इसके बाद भी नहीं आते हैं, तो क्या होता है, अगर इसमें भी नहीं आ रहे हैं तो आपका केस एक्स पार्टे चलता है, मतलब कि दूसरी पार्टी नहीं है, एक्स पार्टे, सिर्फ आप अपेयर हो रहे हो, तो एक्स पार्टी केसेस चलते हैं। इसके बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगी कि एक्स पार्टी केसेस होते क्या है। अब समन्स की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझनी, कि व्हाट इज व्हेन सर्विस इज कंसिडर्ड complete, and second is your when service is considered defective, ठीक है। तो सर्विस जो है वो कब आपकी कंप्लीट मानी जाती है और कब डिफेक्टिव मानी जाती है। तो जब सर्विस कंप्लीट कब मानी जाएगी, तो इसमें हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले कि सर्विस रिसीव हुई है, दूसरा एक्नॉलेज हुई है। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो आपने एड्रेस दिया वहां पे पहुंच गई, और सेकेंडली जिसको पहुंची उसने एक्नॉलेज किया है कि हाँ मैं ही ये पर्सन हूं, मेरे लिए ही ये नोटिस आया है। फॉर इंस्टेंस कि गुलनार के एड्रेस पे नोटिस आया है कोर्ट का, तो मैंने ले तो लिया, आई केप्ट इट जो है वो सिर्फ रिसीव होना है,
एक्नॉलेज कब होगा? जब मैं उस पे अपना साइन करूंगी, मैं उस पे डेट लिखूंगी, मैं उस पे लिखूंगी रिसीव्ड, मतलब मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ ये मुझे मिल गया है। तो वो एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं होती है तब तक आप सर्विस को कंप्लीट नहीं मानते हो। सेकेंड इज व्हेन सर्विस इज कंसिडर्ड डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कब होती है? जब अनसर्व हो जाए, मतलब कि एड्रेस गलत था, ठीक है, या फिर आपका सपोज आप मान लो पर्सन नॉट फाउंड, मतलब कि उसकी बहन उस एड्रेस, मेरी बहन उस एड्रेस पे रह रही है, मेरे पापा उस एड्रेस पे रह रहे हैं लेकिन मैं नहीं रह रही, तो पर्सन नॉट फाउंड ऑन दैट एड्रेस। देन या फिर मैंने प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, तो पर्सन नॉट फाउंड ऑन द एड्रेस। या फिर आप मान लो कि आपने विदाउट कोर्ट परमिशन, विदाउट कोर्ट परमिशन आपने नोटिस भेज दिया दस्ती के थ्रू, सो दैट इज ऑल्सो डिफेक्टिव सर्विस। तो ये जो है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है याद रखनी कि व्हेन सर्विस इज कंप्लीट एंड व्हेन सर्विस इज डिफेक्टिव। नाउ अब सर्विस हम बात कर रहे हैं तब से कि भेज दिया, पोस्ट के थ्रू भेज दिया, आपने कोरियर कर दिया, कौन से चैनल के थ्रू आप कर रहे हो, प्राइवेट और पब्लिक? तो कोर्ट्स में हमेशा जब समन्स जाते हैं या फिर नोटिस बोल लो, ठीक है, या फिर कोई भी आपने कोई भी नई एप्लीकेशन लगाई है, आपको वो सर्व करनी है दूसरी पार्टी को, हार्ड कॉपी देनी है, कुछ भी जब जाता है, ज्यादातर क्या 99.9%, इनफैक्ट 99.99999% कौन सी सर्विस को वैलिड सर्विस माना जाता है? दैट इज जो आप इंडिया पोस्ट के थ्रू करते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया पोस्ट एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है। सेकेंडली इसकी जो रिसीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट रिसीट्स होती हैं। थर्डली ये स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज्ड है, दिस इज स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज्ड। तो इंडिया पोस्ट से ही करना वैलिड माना जाता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट एग्री कर जाए प्राइवेट सर्विस कराने के लिए, जैसे आपको ब्लू टार्ट हो गया या दूसरी जो भी सर्विसेज होती है, डीटीडीसी हो गया, इन सबसे नहीं मानी जाती है, इंडिया पोस्ट की मानी जाती है। फर्स्टली क्योंकि ये स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज्ड और गवर्नमेंट एजेंसी है, तो इसमें मैनिपुलेशन इजीली आप नहीं कर सकते हो। सेकेंडली जो इंडिया पोस्ट है ना, ये आपको रिसीट भी देगा, ये आपको ट्रैकिंग डिटेल्स भी देगा। अब जो इसकी ट्रैकिंग डिटेल्स है उसमें आपका सब लिखा होता है कि कहाँ से डिस्पैच हुआ, डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, ये भी लिखा आता है इसमें। तो ये जो ट्रैकिंग ये दोनों चीजें, रिसीट एंड ट्रैकिंग डिटेल्स, ये दोनों आपको कोर्ट को देनी पड़ती है ये दिखाने के लिए कि हाँ आपने सर्विस की है। इसको बोलते हैं एफिडेविट ऑफ सर्विस, ठीक है। एफिडेविट ऑफ सर्विस क्या होता है कि यू आर गिविंग योर स्टेटमेंट दैट यू हैव डन दी सर्विस। प्रूफ क्या है? आप अपनी रिसीट लगाओगे इंडिया पोस्ट की, जो जिसमें वो लिखते हैं कि आप यहाँ से यहाँ कोरियर भेज रहे हो, कितने रुपीज में भेज रहे हो, उसकी रिसीट प्लस द ट्रैकिंग डिटेल्स की डिस्पैच कब हुआ, कितने बजे पहुंचा, अराइव हुआ नहीं हुआ, डिलीवर हुआ नहीं हुआ, नॉन डिलीवर, ये सब जो है इसमें आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगर मैं इसको, ये छोटा सा टॉपिक है, इतना कुछ डिटेल में नहीं है, बट अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने बेसिकली ये पढ़ा कि समन होता क्या है, दैट इज अ नोटिस, कोर्ट नोटिस, ठीक है। दस्ती सर्विस या दस्ती समन कब भेजा जाता है? जब कोर्ट ऑलरेडी बहुत बार भेज चुकी हो या पार्टी रिक्वेस्ट कर रही हो। तो दस्ती बेसिकली अर्जेंट मैटर्स में भी होती है कि आपको बहुत अर्जेंसी है, क्योंकि कोर्ट के काम में टाइम लगता है, तो अर्जेंट मैटर्स में पार्टीज खुद करा सकती हैं, ठीक है। तो दस्ती जो होती है वो पार्टी या एडवोकेट्स उनके खुद कराते हैं दूसरी पार्टी को। फिर इसमें आपका पीएफ, दैट इज अ प्रोसेस फी, फाइल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो ये प्रोसीजर बढ़ेगा ही नहीं आगे। उसके बाद आपकी सर्विस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया पोस्ट से भेजनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। इन तीन के बिना तो आपकी सर्विस मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो इन विच आई जस्ट वांटेड टू क्लियर अबाउट कि समन्स एक्चुअली भेजते कैसे हैं, कि प्रैक्टिकलिटी क्या है कोर्ट की। I hope you liked the video, and if you want such more videos then please like and subscribe my channel.